देखो कल हमने टेस्ट फॉर बाइकार्बोनेट्स कर लिया था। ब्लैक बोर्ड विजिबल हो गया आप लोगों को? यस मैम। देखो नेक्स्ट हमें करना है टेस्ट ऑफ सल्फाइड्स। सल्फाइड ग्रुप देखो कौन सा होता है, SO3 2 नेगेटिव। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, सल्फाइड सल्फाइड जो ये एक जैसे होते हैं, इनमें क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे मैंने कल बताया था नाइट्राइट नाइट्रो वाले ग्रुप्स में, इनमें आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है कि ये क्या कौन कौन से होते हैं, और इनमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये होते सारे एक जैसे से ग्रुप है, लेकिन टेस्ट सबके अलग अलग है ना, और सबका अलग अलग सिग्निफिकेंस है। तो देखो आज हम करेंगे टेस्ट फॉर सल्फाइड। सल्फाइड्स के जो टेस्ट आपकी बुक में दे रखे हैं प्रदीप, में वो थोड़े से बीच में से दे रखे हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको कंप्लीट टेस्ट नोट करके दिए हैं, मतलब वो टेस्ट है ना आपके हाफ है, तो आप इन टेस्टों को नोट कर लेना। देखो क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ गया सोडियम सल्फाइड, ठीक है। आपने उसमें क्या किया, एसिडिक ऐड किया, क्योंकि डाइल्यूट H2SO4 वाले टेस्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि आप अगर एसिड ऐड करते हो तो क्या रिजल्ट आता है। आपने सोडियम सल्फाइड में H2SO4 ऐड करा, तो देखो क्या होगा, आपका सोडियम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और क्या बना लेगा, सोडियम सल्फेट, ठीक। प्लस क्या, वाटर रिलीज हो जाएगा और क्या होगा, SO2 गैस रिलीज होगी। अब ये जो SO2 गैस रिलीज हुई, हम क्या कर सकते हैं, हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम K2Cr2O7 पेपर ले आए, ठीक है, और उसे थोड़ा एसिडिफाई कर दें। हमने K2Cr2O7 का पेपर लिया और उसे थोड़ा सा एसिडिफाई कर दिया, किसके साथ, डाइल्यूट H2SO4 के साथ। अब जब आप इस रिएक्शन के ऊपर आप इस पेपर को रखोगे, आपने एक टेस्ट ट्यूब में ये रिएक्शन कर रही थी, आपने इस H2SO K2SO KCr2O7 के पेपर को आपने टेस्ट ट्यूब के ऊपर रखा, तो क्या होगा, ये जो पेपर है ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ग्रीन कलर में क्यों कन्वर्ट होगा, क्योंकि K2Cr2O7 जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है, और अगर हम उसके ऊपर SO2 गैस पास कर दें, तो K2SO4 प्लस Cr2SO4 थ्राइस, यानी क्रोमियम सल्फेट बनता है, ठीक है। क्रोमियम सल्फेट का कलर कौन सा होता है, ग्रीन कलर। आपने क्या किया, आपने सिंपली सो आपको सोडियम सल्फेट मिला था, आपने उसमें डाइल्यूट H2SO4 ऐड करा, तो उससे SO2 गैस रिलीज होगी। अब एज सच हम गैस को आइडेंटिफाई कैसे करें, तो हमने क्या किया, एसिडिफाई K2Cr2O7 का पेपर लिया, ठीक है। एसिडिफाई का मतलब हमने उस पर स्प्रे कर दिया, ड्रॉप्स डाल दी एसिड की, और उस टेस्ट ट्यूब के ऊपर रख दिया। तो जब ये रिएक्ट करेगी गैस से, तो क्या बना लेंगे, क्रोमियम सल्फेट, जो कि ग्रीन कलर का होता है, जो हमें विजिबल हो जाएगा, तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि इसमें सल्फाइड्स आयन प्रेजेंट है। और क्या टेस्ट कर सकते हैं हम, सोडियम सल्फेट अगर हमें मिले तो हम बेरियम क्लोराइड टेस्ट कर सकते हैं। कैसे करें, हम सोडियम सल्फाइड में बेरियम क्लोराइड ऐड करते हैं, ठीक। तो आपका ये सोडियम बेरियम को रिप्लेस करके NaCl बना लेगा, और क्या बना लेगा, बेरियम सल्फाइड। अब बेरियम सल्फेट के वाइट पीपीटी आते हैं, ठीक है। इसको और हम कंफर्म करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा बेरियम सल्फाइड मिला है, इसमें HCl गैस अगर हम ऐड कर ले, तो बेरियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस SO2 गैस रिलीज होगी, और SO2 गैस रिलीज होगी तो फिर हम उसको सेम इससे टेस्ट कर सकते हैं। अब हम क्या करें, ये तो हमारे पास एक मेथड था, दूसरा मेथड हम क्या करें, बेरियम सल्फाइड जो हमारा प्रिपेयर हुआ है उसमें H2SO4 गैस ऐड कर दें। अब आपने H2SO4 गैस ऐड कर दी, तो क्या हो जाएगा, बेरियम सल्फेट मिल जाएगा प्लस वाटर प्लस SO2। अब आपको बताइए, अगर ये जो आपका SO2 गैस रिलीज हुई है, ठीक है, इसको हम एक तो इसी मेथड से क्या कर सकते हैं, दोबारा चेक कर सकते हैं। और हमारे पास एक नया मेथड क्या है कि हम पोटेशियम पर मैग्नेट में अलग से एक टेस्ट ट्यूब में H2SO4 ऐड कर दें,
तो हमारा K2SO4 प्लस MnSO4 वाटर प्लस 5 नीसेंट ऑक्सीजन रिलीज हो जाएंगे। नीसेंट ऑक्सीजन का मतलब होता है जो अकेली ऑक्सीजन रिलीज हो, ठीक है, खाली जो ऑक्सीजन रिलीज होती है। अब आपने क्या किया, ये जो ऑक्सीजन आपकी रिलीज, यहाँ जो ये आपका रिएक्शन जिस टेस्ट ट्यूब में हो रही थी उसमें हमने क्या किया, जो SO2 गैस हमारी ऊपर वाली रिएक्शन में आई थी हमने वो क्या करी, इसमें ऐड कर दी। तो ये SO2 वाटर प्लस नीसेंट ऑक्सीजन मिला के क्या बना लेते हैं, H2SO4 मिलाते हैं। अब देखो ये सारा है तो लिक्विड, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सब बना है। क्या होगा, जब प्रेसिपिटेट होंगे सल्फाइड के, अगर जब हम इसमें ये ऐड करें और वो पोटेशियम पर मैग्नेट का कलर डीकलराइज कर लें, वायलेट कलर होता है, उस कलर को फेड करते हैं सॉल्यूशन को, तो दैट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा, सल्फाइड कंफर्म हो जाएगा। ऐसे ही अब देखो नेक्स्ट हमें किसके लिए टेस्ट करने हैं, थायोसल्फेट्स के लिए। थायोसल्फेट्स भी देखो सल्फर के ही होते हैं, S2O3 2 नेगेटिव, ठीक है। सल्फाइड्स कौन से होते हैं, SO3 2 नेगेटिव, थायोसल्फेट S2O3 2 नेगेटिव, ठीक है। अब देखो इसके टेस्ट हम कैसे करेंगे, पहले तो हमें इसकी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, कि ये कौन से वाटर में सॉल्युबल है और कौन से नहीं है, ठीक है। ये सारे के सारे वाटर में सॉल्युबल होते हैं सिर्फ एक्सेप्ट लेड, सिल्वर और बेरियम को छोड़ के। ये क्या होते हैं, ये स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं। स्पेरिंगली सॉल्युबल का मीनिंग आप लोगों को पता ही है, यानी जो कंप्लीटली डिसोशिएट ना हो। तो सिर्फ इनके कंपाउंड्स क्या होते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल होंगे वाटर में, बाकी सब क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे, ठीक है। अब आपने क्या किया, सोडियम थायोसल्फेट लिया, ठीक है, उसे H2SO4 में ऐड कर दिया। आपने थायो क्या लिया, सोडियम सल्फाइड लिया, उसे H2SO4 में ऐड कर दिया, तो आपका क्या बन गया, Na2SO4, ठीक है। देखो यहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा देखो ये रिएक्शंस को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड से आपको सोल्व करने की कोशिश करनी पड़ेगी। अब देखो Na2SO3 है, H2SO4 है, तो आपको पता है सोडियम सल्फेट बहुत जल्दी बनता है, तो ठीक है, यहाँ सोडियम है, सल्फेट है, तो आप क्या बना सकते हो, यहाँ से सोडियम सल्फेट बना सकते हो, ठीक है। अब आपको पता है अगर सल्फर के कंपाउंड्स प्रेजेंट है तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, SO2 गैस रिलीज होगी। अब देखो ये हाइड्रोजन बच गया, आपने SO2 गैस रिलीज कर दी, ये हाइड्रोजन बच गया, तो और क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। फिर क्या बनेगा, एक S बनेगा, यानी कोलाइडल सल्फर। देखो कोलाइडल सॉल्यूशन कौन से होते हैं आप लोगों को पता है, बताओ एक बार, कोलाइडल सॉल्यूशन कौन से होते हैं। मुझे बताया एक बार, कोलाइडल सॉल्यूशन कौन से होते हैं, कौन बताएगा। मिक्स। बताओ। मैम जो सब्सटेंस होते हैं ना वो सस्पेंडेड होते हैं रेगुलरली फ्लूइड में, जैसे हमारे हम्म पास कोई भी फ्लूइड हो उसमें, हम्म जैसे स्मॉल पार्टिकल्स। हाँ देखो क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन में आपके, जैसे ये आपने एक बीकर लिया, ठीक है, आपने इसमें अपना सॉल्वेंट फिल कर दिया कोई भी, ठीक है। अब आपने क्या किया, सोल्यूट के पार्टिकल्स ऐड किए, तो जो सोलाइट के पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं इस सॉल्यूशन में, ठीक है, इनका सस्पेंशन क्रिएट हो जाए। सस्पेंशन का मतलब हो गया कि ये रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, कहीं एक जगह जाके क्या हुआ, इकट्ठे नहीं हो गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप प्रेसिपिटेट बनाते हो तो आप ऐसे ही करते हो, आपका सॉल्वेंट होता है उसमें आप सोल्यूट ऐड करते हो, लेकिन प्रेसिपिटेट के क्या केस में क्या हो जाता है कि वो यहाँ नीचे बॉटम पे एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, या फिर आप सेडिमेंटेशन में गए तो सेडिमेंटेशन में भी नीचे इकट्ठे होने लग जाते हैं, या एग्रीगेशन कहें तो क्या होगा, कई बार दो दो मॉलिक्यूल आपस में ऐसे जुड़ने लग जाते हैं, ठीक है। इनके अपोजिट में कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है कि टिनी पार्टिकल्स होते हैं, वो यूनिफॉर्मली पूरे आपके लिक्विड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल बताओ कोलाइडल सॉल्यूशन का, कोई भी याद है आपको। मडी वाटर मैम। हाँ, क्या,
क्या होता है कोलाइडल सॉल्यूशन का मैम एग्जांपल? ब्लड, ब्लड। बटर। हाँ ब्लड। ब्लड, ग्लास मैम, बटर। हाँ, मडी वाटर नहीं होगा, क्योंकि देखो मडी वाटर आप लेते हो तो आपने एक बार उसमें मड मान लो डिजोल्व भी कर दी, लेकिन आप उसे रख दोगे तो क्या होगा, वो सेटल होने लग जाएंगे नीचे, है ना, सेग्रीगेट होने लग जाएंगे। इसलिए ब्लड है आपका, क्लाउड है, ठीक है। और हम जो देखो आप लोग बोलते, हम बोलते हैं ना कि गोल्ड का सॉल्यूशन, गोल्ड जैसे ऐसे बोलते हैं ना कि आप सोने का पानी चढ़वा लो, बोलते हैं। तो ये जो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, कोलाइड। तो अब आपका इस रिएक्शन में ऐसे ही टाइप का क्या बनेगा, सल्फर का कोलाइडल बनेगा। दैट मीन्स क्या होगा कि आपके सल्फर एक कोलाइडल सॉल्यूशन के रूप में प्रेजेंट हो जाएगा। अब आपको देखो इसमें SO2 गैस रिलीज हो रही है, तो आपको SO2 गैस का प्रेजेंस का पता लगाना आ गया, लगा सकते हो। क्या करोगे, K2Cr2O7 के पेपर को एसिडिफाइड करोगे, उसके ऊपर रख दोगे, ग्रीन कलर अपीयर होगा। किसकी वजह से अपीयर होगा, आपका क्रोमियम सल्फेट। जहां भी SO2 गैस रिलीज हो रही है और आपको उसकी आइडेंटिफाई करनी है कि क्या ये SO2 गैस है, तो हम ये रिएक्शन यूज कर सकते हैं, है ना। अच्छा, दूसरी बात आई कि अब हमें ये कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि हम वो सल्फाइट है या थायोसल्फेट है। तो क्या करेंगे, इसमें हमें क्या बनता हुआ दिखाई देगा, सल्फर का कोलाइडल। कोलाइडल सॉल्यूशन तो हम देख के पहचान जाएंगे, है ना, जो ऐसे क्या होगा, आपका यूनिफॉर्मली सा डेंस सा लिक्विड बनेगा, हमसे आइडिया हो जाएगा हमें कि इसमें कोलाइडल सल्फर बना है। अब इसकी क्या आता है, कंफर्मेटरी टेस्ट, कि हम और कैसे बिल्कुल अच्छे से कंफर्म करें। तो देखो आपका पहला क्या आएगा, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। देखो सिल्वर नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन है वो बहुत से कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। जैसे आपके ऑर्गेनिक में भी था सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, था ना, टॉलेंस रिएजेंट में यूज करते हो आप सिल्वर यस नाइट्रेट। मैम। ऐसे ही आपके इनऑर्गेनिक के भी बहुत से कंपाउंड्स को टेस्ट करने में सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट आपका यूज होगा। क्या होता है, आपका जो कुछ कंपाउंड्स होते हैं ना वो बहुत रैपिडली यूज होते हैं, उनके बहुत रैपिडली टेस्ट हम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक सिल्वर नाइट्रेट आएगा, ठीक है, आपके कैल्शियम क्लोराइड, ये क्लोराइड के जो कंपाउंड्स होते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, फेरिक क्लोराइड, आयोडीन के टेस्ट, तो ये सब बहुत रैपिडली यूज होते हैं। तो जिन जिन में ये यूज हो रहे हैं आप उनको क्या कर सकते हो, एक टेबल बना सकते हो। कैसे भाई, देखो ऐसे याद करना एज सच तो पॉसिबल नहीं होता कि हम एक एक कंपाउंड के एक एक टेस्ट याद कर लें, है ना, क्योंकि इतना इतने सारे टेस्ट हो जाएंगे। अभी तो हम सिर्फ किस पे हैं, डाइल्यूट, अभी तो हमने स्टार्ट किया डाइल्यूट H2SO4 वाले पे ही है। जब बहुत सारे आ जाएंगे तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोग क्या करोगे, आपको क्या करना है, जो आपको कॉमन कॉमन कंपाउंड है या कॉमन कॉमन टेस्ट है, जैसे सिल्वर नाइट्रेट है, फेरिक क्लोराइड है, आप सिल्वर नाइट्रेट लिखोगे, आप उसके नीचे ये लिखते जाओगे कि ये किस किस के टेस्ट में यूज होता है। समझ रहे हो, जैसे सिल्वर नाइट्रेट आपको पता चल गया, सिल्वर नाइट्रेट से हम थायोयूरिया टेस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही आगे पढ़ोगे तो आपके और कंपाउंड्स आएंगे, तो आपको वो लिस्ट बना के पहले वो लिस्ट लर्न कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, इनकी स्पेसिफिक रिएक्शन याद करोगे, तो जिससे क्या होगा, आपको अच्छे से लर्न होगी। तो देखो अब सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट कैसे करना है आपको, थायोसल्फेट आपको जो भी मिला होगा कंपाउंड, आपको तो इनऑर्गेनिक साल्ट मिला होगा, है ना, आपको नहीं पता वो, ठीक है। अब आपने क्या किया, उसमें सिंपल सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर दिया, तो आपको क्या मिलेंगे, सिल्वर व्हाइट पीपीटी मिल जाएंगे, किसके, सिल्वर थायो सल्फेट के। क्योंकि आपका सिल्वर क्या है, सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या करेगा, ये इसको रिप्लेस कर देगा और आपको क्या बता देगा, सिल्वर थायो सल्फेट। अब सिल्वर थायो सल्फेट के पीपीटी कैसे आएंगे, व्हाइट पीपीटी, और आपको और बाई कंपाउंड क्या मिल जाएगा, और साथ में क्या मिलेगा आपको, सोडियम नाइट्रेट। अब क्या होता है, ये जो आपके व्हाइट पीपीटी प्रिपेयर हुए हैं, है ना, ये बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं, क्योंकि देखो आपने क्या लिया होगा, ये सॉल्यूशन लिया होगा। अब सिल्वर थायोसल्फेट के जो ये कंपाउंड्स बने हैं ये बहुत जल्दी क्या होने लग जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। किसकी प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में। देखो कैसे डिकम्पोज हो जाएंगे,
वाटर की प्रेजेंट में ये किस में चेंज हो जाते हैं, सिल्वर सल्फाइड में। लेकिन जैसे जैसे सिल्वर सल्फाइड में चेंज होता है ना, तो ये डायरेक्टली चेंज नहीं होती, ये स्टेडीली चेंज होंगे। कैसे होंगे, सबसे पहले इनका कलर व्हाइट था, व्हाइट से किस में चेंज होंगे, येलो में, येलो से ऑरेंज में, ऑरेंज से ब्राउन में, ब्राउन से ब्लैक में। समझे कैसे धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं। आपने आपने रिएक्शन कर ली, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट करा, ठीक है, आपने अब क्या किया, आपको व्हाइट कलर के पीपीटी मिल गए सिल्वर थायोसल्फेट के। आपने थोड़ी देर उस टेस्ट ट्यूब को बिना डिस्टर्ब किए रख दिया और आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, वो जो पीपीटी है आपके व्हाइट से येलो में कन्वर्ट होंगे, येलो से ऑरेंज में कन्वर्ट होंगे, ऑरेंज से ब्राउन में, और ब्राउन से फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ब्लैक कलर में आपके कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका ये कंफर्म हो जाएगा, आपको अच्छे से ये सारी ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हो क्लियरली। तो ये आपका एक अच्छा और इम्पोर्टेंट टेस्ट है थायोसल्फेट्स के लिए। आया समझ में? यस मैम। देखो नेक्स्ट आपका क्या होता है, फेरिक क्लोराइड टेस्ट। देखो ये भी आपका कई जगह यूज होगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ टेस्ट है, आपको ऐसे कंपाउंड्स हैं कि उनके आपको आइडिया लग जाने चाहिए कि हाँ ये रिएजेंट हम यूज कर सकते हैं। देखो एक आप लोग थोड़ा सा अपना टर्म क्लियर कर लो, क्योंकि जब आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया था तो मुझे लग रहा था कि आप वो टर्म्स को गलत यूज करो। रिएजेंट और जो कंपाउंड, उन दोनों चीजों में डिफरेंस होता है। रिएजेंट क्या होता है, जो जिसकी हेल्प से हम उस कंपाउंड को, जो अननोन कंपाउंड हमारे पास है, हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। यानी जो हमें लैब में बोटल्स रखी हैं उनमें से उठा के जो हम चीजें डालेंगे उस कंपाउंड में, उसमें पता लगाने के लिए, टेस्ट करने के लिए, वो क्या है, रिएजेंट है। ठीक है, और जो आपको कंपाउंड हम देते हैं, जो हम सॉल्ट देते हैं इसमें पता लगाने के लिए कि भाई एसिड रेडिकल क्या है, बेसिक रेडिकल क्या है, वो है होता है आपका अननोन कंपाउंड, या फिर कंपाउंड, सैंपल कंपाउंड बोलते हैं हम उसको। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जब आप लोगों ने अपने प्रैक्टिकल में टोलेंस टेस्ट बताया था, है ना, तो उसमें क्या बनता है, उसमें एक स्पेसिफाइड टोलेंस रिएजेंट बनता है। उस रिएजेंट को बनाने का पहले अपना प्रोसीजर, पहले हमें वो रिएजेंट बनाना पड़ता है। ठीक है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं जिसे। ठीक है, पहले आपको उसका प्रोसीजर बताना पड़ता है कि वो कैसे बनेगा। फिर आप उसका टेस्ट बताते हो कंपाउंड के साथ, और फिर क्या बताओगे कि ये ऑब्जर्वेशन आई है, तो दैट मीन्स ये कंफर्म हुआ। ऐसे ही आपका मोलिस टेस्ट था, पहले आपको मोलिस रिएजेंट बनाना पड़ता है। तो जो रिएजेंट क्या हुआ, जिसकी हेल्प से हम अपने कंपाउंड को आइडेंटिफाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब आपने फेरिक क्लोराइड टेस्ट लिया, तो फेरिक क्लोराइड आपका क्या है, रिएजेंट है। ठीक है, और अगर मैं आपको बोलूं न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड, आया था ना आपके प्रैक्टिकल में ये टर्म, और मेरे हिसाब से पूरी क्लास में से किसी ने नहीं बताई थी ये। न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड का मीनिंग जानो। देखो न्यूट्रल का मतलब तो आपको पता है ना कि पीएच क्या होना चाहिए, 7। न्यूट्रल का मतलब पता है ना आप लोगों को, यस मैम। है ना। अब देखो फेरिक क्लोराइड, ठीक है, आपका फेरिक क्लोराइड कैसा होता है, आपका फेरिक क्लोराइड थोड़ा सा एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको न्यूट्रलाइज करना है, तो हम इसमें क्या करते हैं, अमोनिया का थोड़ा सा सोल्यूशन डाल देते हैं, लिक्विड अमोनिया या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं, जिससे हम इसे क्या करते हैं, बैलेंस कर देते हैं, और इसका पीएच किसी तरफ ले आते हैं 7 के। तो फेरिक क्लोराइड को न्यूट्रल बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, 1 या 2 ml लिक्विड अमोनिया या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ऐड करना होता है। ठीक, अब आता है आपका फेरिक क्लोराइड का टेस्ट। आप यहाँ कैसे परफॉर्म करोगे, आपने क्या फेरिक क्लोराइड लिया, लिक्विड फ्रेशली प्रिपेयर्ड लिया, उसे अपने कंपाउंड में ऐड कर दिया। फॉर एग्जांपल हमने मान लिया कि हमारे पास क्या है, कंपाउंड सोडियम थायो सल्फेट है। ठीक, अब ये क्या करेगा, ये रिएक्ट करेगा। देखो आयरन सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव है, तो सिंपली क्या कर देगा, इसको रिप्लेस कर देगा, और क्या बना लेगा आपके पास, आयरन का कंपाउंड बना लेगा। आयरन का कंपाउंड क्या बनेगा, फेरस थायोसल्फेट। फेरस क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देख लो, +2 है। ठीक है, फेरस +2
फेरिक होगी तो +3, ठीक। और क्या बन जाएगा, आपके 3 NaCl के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। अब जो ये आपका वॉयलेट कलरेशन आएगा, देखो क्या लिखा है, वॉयलेट कलर, यानी आपकी टेस्ट ट्यूब में जब आप फेरिक क्लोराइड में सोडियम थायोसल्फेट ऐड करोगे तो आपकी टेस्ट ट्यूब में जो लिक्विड होगा वो वॉयलेट कलर का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वॉयलेट कलर क्या होगा, धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये टाइम के साथ डिकम्पोज हो जाता है, ये कंपाउंड इतना स्टेबल नहीं है, तो ये क्या करता है, डिकम्पोज हो जाता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, FeS2O3 प्लस FeSO4O6, ठीक। तो आपने क्या किया, फेरिक क्लोराइड अपना कंपाउंड लिया, उसमें फेरिक क्लोराइड डाला, उसमें वॉयलेट कलरेशन आ गई, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया क्या हो गया, कि आपके पास थायोसल्फेट है। अब आप थोड़ी देर वेट करो, अगर ये वॉयलेट कलर डिसअपियर हो जाए टाइम के बाद तो मतलब आपका टेस्ट कंप्लीट, ये कंफर्म है कि इसमें क्या है, थायोसल्फेट है। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, आयोडीन की रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है। आयोडीन रिएक्शन कैसे करेंगे, देखो आपको आयोडीन का कलर पता है, ठीक है। आयोडीन के कलर्स को ज्यादातर रिएक्शन में क्या होगा, आपका जो आयोडीन का कलर होगा, आप कंपाउंड ऐड करोगे, अगर उसका डीकलराइज्ड हो जाए या कलर किसी और कलर में चेंज हो जाता है तो हमें क्या पता चल जाता है कि कौन सा कंपाउंड है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, आयोडीन का ब्राउन कलर का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। आपने क्या करना है, सिंपल जो आपको कंपाउंड दिया होगा वो डाल दो, अगर उसमें थायोसल्फेट प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, वो एक कलरलेस कंपाउंड में चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या लिया, सोडियम थायोसल्फेट लिया, उसे आयोडीन सॉल्यूशन में ऐड किया, तो क्या होगा, आपके पास यहाँ से Na2SO4O16 मिल जाएगा, इसके दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होके, और साथ में आपको क्या मिलेगा, 2NaI, यानी आपके पास सोडियम आयोडाइड मिलेगा। और ये कैसा सॉल्यूशन है, कलरलेस सॉल्यूशन है। तो इस टाइप से आपको क्या कर सकते हो, आप आयोडीन रिएक्शन या आयोडीन टेस्ट भी कर सकते हो। देखो कुछ टेस्ट है ना बहुत रैपिडली होंगे आपके, एक तो ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, बेरियम क्लोराइड का टेस्ट, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का टेस्ट, सिल्वर नाइट्रेट का टेस्ट, स्टार्च का टेस्ट, स्टार्च के टेस्ट जब भी मतलब स्टार्च के नाम से आपका स्टार्च सॉल्यूशन टेस्ट या कुछ ऐसे आएंगे ना, तो उन सब में क्या होगा, आपका आयोडीन प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ टेस्ट हैं जिनमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको कैसे करना है। और मैंने आपको बता ही दिया है कि साथ साथ रिएक्शन करनी है, अगर नहीं करोगे तो क्या होगा, इन सब की कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो अच्छे से करोगे सारे टेस्ट। यस मैम। और देखो इसका मैं जब आपको रिवीजन कैसे कराऊंगी, जैसे मैंने आपको वीक में 3 डेज आपकी क्लास ली, ठीक है। तो आपको क्या कहते हैं, मैंने क्या किया, जितनी भी रिएक्शंस करवाई, जितने भी टेस्ट करवाए, ठीक है, उन 3 डेज का आपको क्या करना है, लर्न करना है। जब नेक्स्ट वीक आपकी क्लास आएगी तो उनमें से कोई भी एक एक रिएक्शन मैं आप सबको बोल दूंगी और आप सब मुझे फटाफट लिख के वीडियो ऑन करके दिखाओगे, ठीक है। कर सकते हो इतना तो। यस मैम। ओके मैम। हाँ, वरना देखो आप लोगों को लर्न नहीं होगी। अब क्लास में होते तो ब्लैक बोर्ड टेस्ट ले लेते ना, लेकिन नहीं, यहाँ नहीं ले सकते, लेकिन आप अपनी नोटबुक में मुझे उसी टाइम फौरन फटाफट लिख के दिखाओगे, ठीक है। यस मैम। इसलिए मैं इसको थोड़ा धीरे धीरे करेंगे चैप्टर को, लेकिन अच्छे से करेंगे और आप सबको साथ साथ लर्न करना है इसे।